हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो आज आप लोग का 12 अप्रैल था और आज आप लोग का एग्जाम था साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस जो था, सामाजिक विज्ञान का आंसर की पूरा 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं एक एक करके। तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है 40 में से। ठीक है, तो टाइम लगाते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पूछा गया था कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था? तो वह फ्रांस का गद्दी पर बैठा हुआ था, यानी पहला का हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर बिल्कुल सही। दूसरा नंबर सवाल है यहाँ पे कि जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो वो था आपका द टिट्राइजेट ऑफ गवर्नमेंट, द टिट्राइजेट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा पहला नंबर सवाल यहाँ पर बिल्कुल पहला नंबर आंसर बिल्कुल सही। तीसरा नंबर सवाल पूछा गया है, तीसरा नंबर सवाल पूछा गया फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? तो उसके कहा जाता था लिब्रे। ठीक है, लिब्रे तीसरा। उसके बाद चौथा नंबर सवाल यहाँ पर होगा, चौथा नंबर सवाल होगा कि यहाँ पे कि कहा गया है कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो ऐसा कौन सा समूह था जो सत्ता का विरोधी कर इसका मतलब शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी कर रहा था? ठीक है, विरोधी कौन कर रहा था? तो उदारवादी हो जाएगा, तो चौथा का हो जाएगा दूसरा। आगे है पांचवा, तो पांचवा नंबर सवाल को अगर देखें तो बोला गया कि रूस में निम्न से किस प्रकार की मांग को लेनिन के अप्रैल थीसिस के नाम से जाना था? तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अप्रैल थीसिस में 3 को मांगे थे। ठीक है, तीनों मांग में कौन कौन था? तो युद्ध को समाप्त किया जाता था और समाप्त किया जाए ये मांग था। दूसरा था सारी जमीन को किसान के हवाले कर दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब इनमें से सभी। तो पांचवा का हो जाएगा 4। ठीक है, पांचवा का हो जाएगा 4। छठा नंबर सवाल यहाँ पर है, छठा नंबर सवाल है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्षों में जीत अंततः किसकी होगी? मजदूरों की होगी। तो वो है आपका कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? ठीक है, शामिल नहीं था दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पर देख लिए कि खेमे में शामिल था तो इंग्लैंड को टिक लगा दिए, लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन को अच्छे से देखा गया तो इसमें बोला गया निम्न में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में शक्तियों में शामिल नहीं था? तो वो था आपका जर्मनी। ठीक है, बाकी सारे फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। ठीक ना, ये क्या था? तो आपका इसमें था मित्र राष्ट्र में। बाकी जो था आपका किसमें था? तो जर्मनी में। जर्मनी जो था वो मित्र इसमें नहीं था। ठीक है, यानी कि मित्र राष्ट्र में नहीं था बल्कि वो धुरी शक्ति में था। नेक्स्ट यहाँ पे कि हिटलर, हिटलर ने जिस विचारधारा का जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो हिटलर ने जिस विचारधारा का जन्म दिया था उसे नाथसीवाद कहा जाता था, उसको यहूदियों से बहुत ज़्यादा दुश्मनी था। तो 8 का हो जाएगा नाथसीवाद। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में काम करने के लिए जाने जाते थे? तो वो थे कलांग। ठीक है, वो कौन थे? कलांग। तो दोनों का हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है 10वां नंबर कि वन अधिनियम के चलते गांव के निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? तो घर के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, इनमें से सभी। तो 10 का हो जाएगा चौथा, इनमें से सभी। 11वां नंबर है, 11वां नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग किन निम्न में से क्या थे? तो वे आपके चरवाहा थे। ठीक है, चरवाहा समुदाय थे, सारे चरवाहा थे, यानी 11 का हो जाएगा 3। 12वां नंबर यहाँ पे होगा कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, ठीक है, यानी कि क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये कब लगाया गया? तो 1871 में लगाया गया था। 12 का हो जाएगा 1, 1871 को। उसके बाद अगर 13वां नंबर सवाल का बात करें यहाँ पे, तो 13वां नंबर सवाल है कि उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भाग में कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उसके बाद अगर 14 नंबर सवाल पर पहुंचे तो 14 नंबर आपका कह रहा है यहाँ पे कि एक सेकेंड, 14 नंबर कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो वो हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल। यहाँ कुछ कुछ बच्चे भूटान को भी टिक लगा दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे होगा नेपाल। क्या होगा? तो 14 का हो जाएगा 1 नेपाल। 15वां नंबर सवाल होगा यहाँ से कि तीस्ता और दिहांग निम्न में से किनके नाम है? तो तीस्ता और दिहांग तो आपका नदी का नाम है। ठीक है, जो असम हिमालय का सीमांकन करता है, मतलब उसको बांटता है, मतलब उसको देखता है, तो नदी हो जाएगा। 15 का हो जाएगा 3। 16वां नंबर सवाल है कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे माना जाता है? तो सबसे लंबी जो है पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, 16 का हो जाएगा दूसरा। 17वां नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ से कि भारत में कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड का काम करता है? तो हो जाएगा हरियाणा और अम्बाला। ठीक है, हरियाणा और अम्बाला। 17 का हो जाएगा 1। 18वां नंबर सवाल है, 18वां नंबर यहाँ से सवाल आएगा कि
निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन सी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। नेक्स्ट है 19वां नंबर सवाल। तो 19 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये नदी अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? तो देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये लोग सारा डेल्टा का निर्माण करता है, डेल्टा ऐसे बनाता है, ठीक है, डेल्टा को। नेक्स्ट है यहाँ 20वां नंबर कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन है आपका नवीकरण, ठीक है, नवीकरण, वन है आपका नवीकरण संसाधन, यानी 20 का हो जाएगा 3 नंबर। 21वां नंबर क्वेश्चन है वन वन क्षेत्र निम्न में किस कारण से कम हो रहे हैं? तो आज की डेट में अगर वन को देखा जाए तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, 21 का हो जाएगा चौथा। 22वां नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए जो ठंडे मौसम में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो 22 का हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 23वां नंबर सवाल यहाँ पे। तो 23वां नंबर कह रहा है 23वां नंबर सवाल जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, 23वां नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क प्रदान करना, ये भी सही है, शिशु मृत्यु दर को कम करना और टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा देना, यानी इनमें से सभी। 23 का हो जाएगा चौथा। 24वां नंबर सवाल यहाँ से होगा, 24वां नंबर सवाल होगा कि लोकतंत्र के निम्न में से किस का होना जरूरी माना जाता है? तो एक दलीय प्रणाली नहीं भी होगा चलेगा, इसको नहीं मार सकते हैं, ठीक। उसके बाद अनियमित चुनाव भी होगा चलेगा, प्रेस पर सरकारी नियंत्रण, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत जरूरी है। 24 का हो जाएगा 2। 25वां नंबर सवाल है यहाँ पे कि चीन के संसद को किस नाम से हम लोग जानते हैं? चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है, कांग्रेस, यानी 25 का हो जाएगा 3। 26वां नंबर सवाल होगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों गोरो सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया? तो नेल्सन मंडेला पर मुकदमा चलाया गया था देशद्रोह का, ठीक है, देशद्रोह, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है, देशद्रोह को इंग्लिश में कहा जाएगा आपका ट्रीजन, ठीक है, ट्रीजन, यानी कि ट्रीजन। 27वां नंबर सवाल होगा कि 1950 से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किसने संघर्ष किया? ठीक है, तो श्वेत भी किया था, रंगीन चमड़ी वाले भी किया था और भारतीय मूल के लोग, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा 27 का। 28वां नंबर होगा यहाँ से कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको है? तो चुनाव आयोग की है, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग, ठीक है। 29वां है यहाँ से, 29वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है? जहाँ राष्ट्राध्यक्ष आ जाएगा और देश का सबसे प्रधान आएगा तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। 29 का 1। 30वां बोला गया कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राष्ट्र प्रतिनिधि बैठते हैं निर्वाचित, उसको बोला जाता है संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट कहा जाता है। आगे 31वां नंबर सवाल होगा, 31वां है कि एक सेकेंड, 31वां नंबर सवाल यहाँ से होगा कि निम्न में से कौन से जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है इसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार? ठीक है, जो कानून अगर आ जाता है तो कानून बनाने का अधिकार जो है वो विधायिका को यानी लेजिस्लेचर को है, ठीक है, विधायिका को। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे होगा, नेक्स्ट सवाल 32वां हो जाएगा। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं जल्दी से। तो 32 नंबर हो जाएगा लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो देखिए अपने मत का प्रयोग करना ये भी पता है सबको, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना ये भी सही है, अपने विचार को व्यक्त करना ये भी सही है, तो इनमें से सभी। 32 का हो जाएगा 4, ठीक है, 32 का हो जाएगा चौथा। आगे चलते हैं 33वां नंबर सवाल पर। 33वां नंबर होगा कि वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो वोट देने का अधिकार को हम लोग राजनीतिक अधिकार कहते हैं। 33 का हो जाएगा तीसरा। 34वां नंबर सवाल होगा यहाँ से, 34वां नंबर सवाल होगा दोस्तों कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के परिवार कितने परिवार निवास करते हैं? तो वो 450, काफी इजी सवाल यहाँ पर आया हुआ था। 35वां नंबर सवाल है निम्न में से उत्पादन के किन चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है? तो अगर प्रोडक्शन हमको करना है तो भूमि भी चाहिए, भौतिक और मानव पूंजी भी चाहिए और श्रम भी चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 35 का हो जाएगा चौथा। 36वां नंबर सवाल होगा यहाँ से, 36वां नंबर सवाल होगा, 36वां नंबर एक बार देखते हैं। 36वां नंबर सवाल होगा यहाँ से कि क्या पूछा गया है? तो एक सेकंड, 36वां नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र जो होता है, अर्बन क्षेत्र, उसमें आपका पाया जाता है आपका एजुकेटेड शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। 36 का हो जाएगा 2। 37वां नंबर सवाल होगा हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन जो था उसका कृषि क्रांति से था, यानी कृषि उत्पादन से था, ठीक है। तो 37 का हो जाएगा 1, 37 का हो जाएगा 1। 38वां नंबर सवाल यहाँ पर आया हुआ है
क्या भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में आज के डेट में पॉवर्टी जो है उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा है भूमिहीनता, उसके बाद है बेरोजगारी भी और शिक्षा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, 38 का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है 39। 39 बोला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिन रोजगार की उपलब्ध कराने की गारंटी दे रहा है? तो 100 दिन का, और नहीं दे देगा तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट सवाल होगा 40वां और अंतिम, कि बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक योजना का है कि भोजन की कमी की समस्या को हल करना। बफर स्टॉक, ठीक है, उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है न्यूनतम समर्थित कीमत पर लेकर, उसके बाद सबको इकट्ठा किया जाता है, दिया जाता है। तो ये था आपका 40 नंबर तक सवाल हमने डिस्कस किया है। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए और कमेंट करके बताइए कि 40 में से कितना सवाल आ रहा है और कैसा क्वेश्चन था, आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ठीक ठाक ही था, अच्छा लग रहा है देख के। तो चलिए, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप यहाँ पर 10th का अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।